नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि एसएससी जीडी का वैकेंसी आ चुका है और उसी से संबंधित एक टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, और उसमें दी जाने वाली राशियां तथा किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपका सिलेबस में है और इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों नोबल पुरस्कार। ठीक ना, नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछा जाता है। तो नोबल पुरस्कार जो है वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह 1901 ईस्वी तक, ठीक ना, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। अर्थात पहले यह 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था, परंतु वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र 1969 से जुड़ गया है। ठीक ना, तो आपसे पूछा जाए कि नोबल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिया जाता है। और इसमें दिया क्या जाता है, 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है ना। और जो शांति का नोबल पुरस्कार है वे वही बस फिलीपींस में दिया जाता है और बाकी सब दिया जाता है स्वीडिश में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक ना, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में और ये 1917 से दिया जाता है। ठीक ना, 1917 से स्टार्टिंग हुआ और इसमें क्या दिया जाता है, $10,000 दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, पत्रकारिता से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार। पूछा जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है फिल्मों के क्षेत्र में। ठीक ना, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, 1929 ईस्वी से। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कलिंग पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार जो है यह पूछा जाता है कि किस क्षेत्रों में दिया जाएगा, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, तो 1952 ईस्वी यानी 1952 से। ठीक ना, और इसमें 1,000 पाउंड दिए जाते हैं, 1,000 पाउंड। और पत्रकारिता में जो दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक ना, उसमें $10,000 दिए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। 5वां नंबर पे है मैन बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार जो होता है दोस्तों, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, तो 1969 से। अर्थात जब अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा उसी समय से साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें दिया जाता है दोस्तों 60,000 पाउंड। ठीक ना, इसमें 60,000 पाउंड दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रैमी पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एसएससी की परीक्षाओं में। तो ग्रैमी पुरस्कार पूछा जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे संगीत के क्षेत्र से ग्रैमी पुरस्कार संबंधित है। और यह कब से स्टार्ट हुआ, तो 1958 से। ठीक ना, ग्रैमी पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1958 अर्थात 1958 से संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न, भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रत्न है और सबसे उच्च कोटि का यह अवार्ड है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो यह दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक ना, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए, अर्थात लोगों की सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या नाम है इसका, भारत रत्न। ठीक ना, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। आइए आगे देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी दिया जाता है किस क्षेत्र में दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑस्कर पुरस्कार, वो भी दिया जाता था फिल्म के क्षेत्र में। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। अर्थात ये भी जिस समय अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा उसी सन से यह भी दिया जाता है। और पूछा जाता है कि इस पे
जो राशि मिलती है वो कितनी मिलती है और राशि के साथ क्या दिया जाता है, ठीक ना। तो राशि मिलती है आपको 10 लाख रुपए, ठीक ना। जो भी भारत रत्न प्राप्त करता है उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और स्वर्ण कमल, ठीक ना, स्वर्ण कमल दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। भारत रत्न दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितने दिए, स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, सभी इससे परिचित होंगे आप सब। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और 1965 से यह आरंभ हुआ और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1965 से यह स्टार्ट हुआ था और इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो भी ज्ञानपीठ प्राप्त करता है। और अगला पुरस्कार है दोस्तों रैमन मैगसेसे पुरस्कार, ठीक ना। रैमन मैगसेसे पुरस्कार ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, या फिर पूछ लेगा कि रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे किन क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों रैमन मैगसेसे। पहले है सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में, ठीक ना। अर्थात 6 क्षेत्रों में रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। और स्टार्ट ये हुआ है 1958 ईस्वी से और इसमें $50,000 दिए जाते हैं। और 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाता है, अर्थात 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। उद्गामी क्षेत्र, ठीक ना, के नेतृत्व के लिए भी यह दिया जाता है। वर्तमान में 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसमें $50,000 दिए जाते हैं। 1958 से रैमन मैगसेसे पुरस्कार स्टार्ट हुआ देना। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर पे आता है सरस्वती सम्मान, ठीक ना। सरस्वती सम्मान पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान किन क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो साहित्य के क्षेत्र होते हैं उसमें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, एक सरस्वती सम्मान हो गया और एक व्यास सम्मान, ये मोस्टली दिया जाता है, ठीक ना। तो साहित्य के क्षेत्र में ही सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है और ये 1991 से स्टार्ट हुआ। इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। याद रखेंगे सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1991 से 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आइए देखते हैं वाचस्पति पुरस्कार, ठीक ना। वाचस्पति पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाचस्पति पुरस्कार जो है ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक ना, वाचस्पति पुरस्कार। और 1992 ईस्वी से यह आरंभ होता है और इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। 1 लाख रुपए किस पुरस्कार में वितरित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, तो वाचस्पति पुरस्कार में दिए जाते हैं और यह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है दोस्तों शंकर पुरस्कार, ठीक ना। शंकर पुरस्कार है तो पूछा जाता है कि शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। शंकर पुरस्कार किन क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें मोस्टली दोस्तों राशि ही पूछी जाती है कि शंकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, ठीक है। आगे व्यास सम्मान, व्यास सम्मान भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। व्यास सम्मान जो होता है इसमें 4 लाख रुपए राशि दी जाती है और यह राशि किस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, तो यह के बिरला फाउंडेशन के लिए की ओर से दिया जाता है, ठीक है। और इस बार असगर वजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे है कबीर पुरस्कार, ठीक ना। कौन सा पुरस्कार है, कबीर पुरस्कार। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ये दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। इनमें बस मोस्टली यही पूछा गया है अब तक की परीक्षाओं में कि कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों।
आइए अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद पुरस्कार पूछा जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है वो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक ना, ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है और इसमें कुल 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखेंगे कि ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आइए देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक ना, मोस्टली या कोच को दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 1985 से दिया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। ठीक ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है और 1961 ईस्वी से इसका भी स्टार्टिंग हुआ है और 5 लाख रुपए इसमें भी राशि दी जाती है। तो आप याद रखेंगे कि जो ध्यानचंद, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार है, इन तीनों पुरस्कारों में 5-5 लाख रुपए की राशियां दी जाती हैं। ठीक ना, और आप द्रोणाचार्य पुरस्कार को याद रखेंगे इसके सन के साथ 1985 से दिया जाता है। ठीक है, अगला पुरस्कार है दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इस पुरस्कार को तो आप एकदम से याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इस पुरस्कार का अभी हाल ही में नाम चेंज होकर क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है इस पुरस्कार का नाम। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक ना, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यह खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 1992 ईस्वी से दिया जाता है और इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, पहला जो ध्यानचंद पुरस्कार था उसमें 5 लाख, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें 7.5 लाख की राशि दी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भटनागर पुरस्कार, याद रखेंगे भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बार बार पूछा जाता है कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। 1957 ईस्वी से दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक ना, इसमें कितनी राशि भटनागर पुरस्कार में दी जाती है? 2 लाख की राशि दी जाती है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप धन्वंतरी का इतिहास में नाम सुने होंगे, ये एक चिकित्सक थे। ठीक ना, तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिसका स्टार्टिंग 1917 ईस्वी से हुआ है। ठीक ना, जिसका स्टार्टिंग कब से 1971 ईस्वी से हुआ है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। अगला है 22वां बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक ना, तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है और ये 1973 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। ठीक ना, 1973 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2 आपको बता दिया गया, धन्वंतरी पुरस्कार और बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो बस इतने ही थे पुरस्कारों से संबंधित। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।